अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे मेहमान हैं जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, नायब सदर हैं पंजाब में नून लीग के और रुकन कौमी असम्बली। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एडवोकेट नईम हैदर पंचोता ने। हम आज बात करेंगे सेनेट की, ऐवान बाला के उन इलेक्शंस की जो कल होने जा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट। उसके साथ ही 9 मुंतखब सेनेटर हजरात जो 3 सूबों से इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने हल्फ भी उठाना है। कल का इलेक्शन इसलिए भी अहम है कि जो चेयरमैन सेनेट होता है, जिसके उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। जो चेयरमैन सेनेट होता है वो सदर मुमलिकत की गैर हाज़री में कायम मकाम सदर भी होता है, मुल्क का कायम मकाम सदर। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ ईवान सदर बल्कि ईवान बाला पर भी अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है। कल के इलेक्शन की ख़ास बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने कल के चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस का बायकॉट करने का ऐलान किया है। उसकी एक वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेटर्स इलेक्ट होने थे, तकरीबन 11 सेनेटर्स, उनकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उन मखसूस नशस्तों पर, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने उन मखसूस नशस्तों पर अरकान से हल्फ लेने से इनकार किया है कि जो मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में तकसीम की गई थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको बतौर एक सियासी जमात तस्वर नहीं किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी थी। और इसके बाद जो मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को तकसीम की गई, तो जो नौमुंतखब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और उनके स्पीकर, उन्होंने उनका हल्फ लेने से इनकार किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सेनेट के इलेक्शंस में वोट डालने से भी रोका। और यूँ कल पीटीआई के तकरीबन 11 सेनेटर्स जो हैं सेनेट के इलेक्शंस, सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ी अहम खबर आई है। पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया था कि कल चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस को रोका जाए, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इस इस्तदा को बज़ाहिर मुस्तरद किया गया है और बज़ाहिर महज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि कहा गया था कि इस चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस को रोका जाए। हमारे साथ नईम हैदर पंचोता एडवोकेट मौजूद हैं। नईम हैदर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एग्जैक्टली मांगा क्या गया था आपकी तरफ से और हुक्म क्या आया है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश मतीउल्लाह जान साहब। देखें, बात यह है कि यहाँ पर मामला क्या था। मामला ये था कि जब सेनेट के इंतखाबात केपी की हद तक हुए नहीं है और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं है, और हमने उस पिटीशन के अंदर यही इस्तदा की कि हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है और वहाँ पर मामला हमारा ज़ेर इल्तवा है और उसमें आइन की भी खिलाफ वर्जी है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे सेनेट के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन करवा सकते हैं। अगर थोड़ा सा बैक के ऊपर जाएं तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर और जो है वो वहां पर इंतखाब होना था, उनकी जो सो कॉल्ड सिलेक्शन क्या होनी थी, तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि रिजर्व सीटों वाला मामला जो है पहले सॉल्व कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और केपीके के अंदर यही सूरत हाल देखने को मिली कि आज ये लोग कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जो रिजर्व सीट वाला मामला है वो डिसाइड होना चाहिए। इसके ऊपर आइन बड़ा क्लियर है जो कहता है कि जिसकी सीटें होंगी उसको मिलेंगी। जो दूसरी जमात है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हक नहीं बनता तो किसी और जमात का हक कैसे बन सकता है कि उनको सीटें जो है वो दे दी जाए और उन्हें कहा जाए कि आपकी जो सीटें हैं उन सीटों के तनासब से ज्यादा 4 गुना 5 गुना ज्यादा आपको सीटें जो है वो दी जा रही हैं। तो ये बिल्कुल आइन की खिलाफवर्जी थी। इस हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस इलेक्शन को हुआ क्या, हाई कोर्ट ने कहा क्या? उसमें हुआ ये है कि जो फरीकैन थे उनको नोटिस जारी हुए हैं और अभी तक क्योंकि मामला जो तो कल इलेक्शंस हो रहे हैं चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन के।
देखिए वो अगर करेंगे तो उन्हें पहले सबसे देखना होगा कि आइन की रूह से क्या वो इजाजत देता है कि इलेक्टोरल। बहरहाल अब अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीटीआई बाइकआउट करने जा रही है? देखिए डेफिनेटली फिर अगर वहां पर आइन जो है वो उसकी खिलाफवर्जी जो है वो की जाएगी तो हम उसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं और बिल्कुल उसमें शामिल। बहरहाल ये आइन की खिलाफवर्जी का मामला तो नहीं है, चूंकि आपका अपना कोई उम्मीदवार है नहीं, ना ही आपके किसी इत्तेहादी का उम्मीदवार है, तो बॉयकॉट करने के अलावा अब आपके पास तो कोई चारा भी नहीं था। अब आपने नून लीग या पीपल पार्टी के अहदेदारों को तो वोट देने नहीं थे। नहीं देखें, बात ये नहीं है कि उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले देखना ये होगा कि क्या वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट है, और अगर किसी एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है तो उस सूबे की नुमाइंदगी को ये बात आपने कर दी है, खास करके किस तरफ लेकर जाना चाहते ये बात आपने कर दी है। हमारे साथ इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इंजीनियर साहब, क्या ये इंजीनियरिंग नहीं है? बिल्कुल, ये तिब तो हो सकती है, इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले आप देखें कि आइन या कानून क्या कहता है रिगार्डिंग पेंडिंग किसी अपील के, यानी जब एक फ़ैसला आ गया पेशावर हाई कोर्ट का और उसके बाद क्या इस तोजी पे किसी प्रोसेस को रोका जा सकता है कि हमने अपील की हुई है, यानी पहली तो बात ये होगी। और उस अपील की हुई की बुनियाद पे अगर तो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती, सुप्रीम कोर्ट उस पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को रिवर्स कर देती तो फिर तो ठीक था। तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ पर हुई? जहाँ पर स्पीकर ने उस इलेक्शन प्रोसेस को और असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया। तो बुनियादी तो अगर आइन पे ही बात जाती है तो आइनी खिलाफ वर्जी तो वहाँ पे हुई कि एक ड्यू प्रोसेस था। और दूसरा आइन का नुक्ता यह है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको टेकअप करती? आपके ख्याल में जल्दी नहीं टेकअप होना चाहिए इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को? देखें, अगर और बहुत से केसेस, जिसमें शायद मेरा भी एक ज़ाती केस सुप्रीम कोर्ट में कब से अपील ज़ेर इल्तवा है। आपका तो एक केस है ना, ये तो बड़ा आइनी कौमी मामला है, सेनेट के चेयरमैन। आइन कहीं ये तो इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी आइन ये बाउंड तो नहीं करता कि आपने किसी की विम्स पे, किसी सियासी जमात की ख्वाहिश पे कि चूंकि ये हमारा इशू है तो इसे जल्दी किया जाए। कहते हैं नईम मैदर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, 11 सेनेटर नहीं है, तो क्यों तो नहीं ये कैसे जब चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है? तो क्यों नहीं है? इसका क्यों का सवाल का जवाब मैंने अभी पहले दिया कि उसकी वजह वो अगर खिलाफ वर्जी आइन की थी तो वो पहले वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी जहाँ पर स्पीकर ने अपना असम्बली सेशन बुलाने से इनकार किया था, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये अब गुंजल पड़ता है तो ये सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन अगर वापस उस नुक्ते पे भी आएँ तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वही है ना कि जो असम्बली में जमातें मौजूद हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो मौजूद ही नहीं है असम्बली में, उसने ना इलेक्शन लड़ा, ना कहीं जनरल इलेक्शन में एक वोट भी हासिल की किसी जगह से। तो वो फिर जो टेक्निकल गलतियाँ हुई हैं इनसे खुद, तो वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। कानून बहरहाल इतनी सी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा तो मेरे ख्याल में गलती मेरे ख्याल ज़्यादा बड़ी है, सज़ा तो कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, प्रोसेस अल्टीमेटली सेट राइट हो जाएगा। स्टार्ट तो बल्ले का निशान छिन जाने के बाद हुआ सब कुछ। तो बल्ले का निशान भी तो इंतखाबात ना कराने से नहीं मैदर साहब कि ये जो बल्ले के निशान के हवाले से आपके दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो गए हैं, तो अब जो है क्या पीटीआई सेनेट के इलेक्शंस में बतौर पीटीआई हिस्सा ले रही थी जो पंजाब से आपके सेनेटर इलेक्ट हुए? देखिए, जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो ये था कि उसके ऊपर जो है सर्टिफिकेट जो है अपलोड किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें बल्ले का निशान इस वक्त तक नहीं अलॉट किया गया। इस हवाले से हमने 3 दफा रजू किया। एक दफा रजू किया, उन्होंने कहा जी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हमने दोबारा जाकर दिए। फिर हमने एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने कहा जी कुछ आपकी फाइल मिलते हैं, फिर हमने पूरी कर दी। तीसरी दफा अब दोबारा जाकर हमने रिव्यू किया है और जाकर यही कहा कि मेहरबानी फरमा दी जाए। ये दरमियान में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर मामला जो है वो स्टिल पेंडिंग है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब हमें तो कोई निशान अलॉट नहीं हुआ, तो फिलहाल जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला ही जो है इस वक्त जो है स्टेटस है। और दूसरी बात ये रह गई, जो दरखास्तों के हवाले से बात की जा रही थी, सिर्फ एक दरखास्त एक मेरी एक जाती शख्स की तो हो सकती है, लेकिन ये कौमी मसला है। यहाँ पर जो आईनी बहरान आया हुआ है, यहाँ पर जो सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ हमारी दरखास्तें, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर धांधली की दरखास्तें देखें वो भी स्टिल पेंडिंग है।
सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो हो रहा है वो पेंडिंग है। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके साथ साथ आप दीगर ठीक है, आप ये बात पहले कर चुके हैं। नहीं मैटर साहब, ये बताएं कि पीटीआई के 19 सेनेटर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो पीटीआई के सेनेटर हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं है, ये बात दुरुस्त है? और आपकी पार्टी सेनेट के अंदर मौजूद है? बिल्कुल जी, सेनेट के अंदर जो है जो उसके बाद एक तो पहले वाले जो थे, जो अभी जिनका टेन्योर खत्म हुआ, जिसमें फैसल जावेद भी आते हैं और बाकी मिर्जा अफरीदी साहब। तो ये जो आपके आज़ाद अरकान 1-2 अभी आए हैं शायद हालिया इंतखाब में, तो क्या ये अब बाकायदा पीटीआई को ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे या क्या स्टेटस है उन आज़ाद, वो आज़ाद ही रहेंगे? देखें, ये एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल उस वक्त जब टिकट हमने जारी करने थे उस वक्त भी बनाई गई और ऐन मौके पर उस रात को आपने देखा कि हमें पता चला कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है। अब ये मसला हमारे लिए जो जनरल जो ये दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, जिनकी इलेक्शन हो रहे हैं, इनके अंदर भी आ रहा है, क्योंकि जब तक हमें निशान नहीं अलॉट किया जाएगा और ये हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली जो है। ठीक है कमरुल इस्लाम साहब, देखें अब ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, तकरीबन 16 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं जिनमें ये ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आपका नहीं ख्याल बनता कि अब तो इलेक्शन कमीशन को इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सर्टिफिकेट जारी करके इनको बल्ले का निशान मिल जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो केस फाइल देख के मैं फैसला कर पाऊंगा कि मिल जाना चाहिए। नहीं, असूली तौर पे सियासतदान भी तो आपकी कोई राय होगी ना, मतलब आप सिर्फ नून लीग के तो नहीं, एक सियासी लीडर भी तो है ना। बिल्कुल। तो आपकी सियासी सोच नजरिया क्या है? सियासी सोच नजरिया ये है कि हर सियासी जमात को अपना उसका हक मिलना चाहिए, बशर्ते कि उसके जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं कानून की रो से, इलेक्शन रूल्स की रो से, वो उन्हें पूरा करे और उसी तरीके से पूरा करे। मैं एक बिजली का कनेक्शन लेने जाता हूँ या गैस का, और मैं रजिस्ट्री साथ नहीं लगाता, और जो रजिस्ट्री लगाता हूँ वो ऑथेंटिक नहीं होती या वो किसी और की होती है, और मैं अप्लाई किसी और के नाम पे कर रहा हूँ, यानी मलकियत किसी और की या मीटर में किसी और का कर रहा हूँ, तो अब उसको कहना कि ये यूं होना चाहिए था और ये बड़ी हकतलफी होगी कि वो घर बिजली के बगैर बैठा हुआ है या गैस के बगैर बैठा हुआ है, तो लॉजिक में और कानून की रोशनी में। क्योंकि आप आईएसको के चेयरमैन भी रहे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के, तो आपके लिए शायद ये मिसाल देना आसान है। मैं सुई गैस की दे सकता हूं, मगर सुई गैस की भी दे सकते हैं आप, लेकिन ये बिलों के और गैस या बिजली के कनेक्शन का मेरे ख्याल में सियासी जमातों और एक सियासी अमल से मुआवजा करना नहीं, मैं उस ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ, उस कानून की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस पे आईनी भी तो है ना, एक आईनी मामला भी तो है ना, आर्टिकल 17 भी है, बुनियादी हकूक हैं, आज़ादियाँ हैं, वोटरों के हकूक हैं, जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है, सब कुछ, सिर्फ बिजली के कनेक्शन की बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है, सब आईनी हकूक भी हैं, सियासी हकूक भी हैं, सियासी जमात बनाने का हक बुनियादी हकूक में है, लेकिन वो कब है जब उस के दिए हुए जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पर अमल। चलें, सियासी जमात बनाने का हक बुनियादी हकूक है और उसका बिजली के कनेक्शन से नहीं कोई ताल्लुक, लेकिन वो तो मैंने मिसाल आपको। लेकिन आज तो शायद खान अब्बासी साहब ने भी नई सियासी जमात बनाने का कोई एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया है। अब मालूम ही सियासी जमातें अब ये वक्त आ गया कि इस तरह बनती हैं कि इलेक्शन कमीशन से फॉर्म लेके आप सियासी जमात बनाते हैं। नहीं, वो पूरी तो करेंगे, एक तारीख है हमारी। वो भी कमरुल इस्लाम साहब से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।